नमस्कार। एलटी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं यहाँ जो जानकारी लेकर आया हूँ वो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड से संबंधित है। जानकारी ये है कि हम अब बचे हुए टाइम में कैसे 95% या उससे ऊपर स्कोर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक खरीदने हैं वो एडुकार्ड के खरीदिएगा। एडुकार्ड के जो सैंपल पेपर हैं लास्ट ईयर भी उसमें से लगभग 90% मिला है, और जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन लगातार रिवाइज करते रहिएगा। और ये जो एडुकार्ड का सैंपल पेपर और एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक है इसको कम से कम 2 से 3 बार सोल्व कर लेना जरूरी है। उससे अलग भी एक चीज ये है कि अगर आप 95% से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जो दूसरी बुक्स हैं जैसे आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, तो उन सबको सोल्व करने की इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें उन बुक्स के एग्जाम्पल कर लेने हैं। क्योंकि सीबीएसई जो पेपर बनाता है वो केवल एनसीईआरटी की बुक से ही नहीं बनाता, उसमें कुछ क्वेश्चन अलग से भी रहते हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस का जो आपको एडुकार्ड का सैंपल पेपर है और उसका क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसमें सबसे ज्यादा विंटेज है, वहां से आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाएं, कम से कम 150 प्रैक्टिस सेट लगाएं प्रीवियस ईयर के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के। दूसरी चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसे हम कितनी भी बार कर लें उसे भूल ही जाते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को कम से कम 2-3-4 बार करें और वीकली उसे देखते रहें। उसके फॉर्मूलाज और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसे स्टूडेंट्स याद नहीं कर रहे हैं उसे याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं भी आपको इसके जो 10th क्लास के एडुकार्ड का सैंपल पेपर है और क्वेश्चन बैंक है उसको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरी स्टडी भी चल रही है और दूसरा दिन भी छोटा होने लगा है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं अपना 1-2 बैच कम करके यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालूंगा। तो मित्रों, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस तरीके की नई नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहेंगी। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए भी आप एडुकार्ड के सैंपल पेपर से ही प्रैक्टिस करें। और न्यूमेरिकल आप सीबीएसई की साइट्स पे कहीं पर भी जाकर, जैसे बायजूस है, ग्रेडअप है या और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहां से जाकर न्यूमेरिकल सोल्व करें। केस रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे और जो केस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार मैं भी करा दूंगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 95+ मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैंने उन विद्यार्थियों से बात की है जिन्होंने लास्ट ईयर 97, 98 और मैथ्स में 99% मार्क्स भी लिए हैं। तो टॉपर्स का कहना यह है कि हमने जो तैयारी की है वो इस तरीके से की है कि आर.एस. अग्रवाल की बुक के एग्जाम्पल, आर.डी. शर्मा की बुक के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब पूरे तरीके से तैयार किया। उसके बाद हमने एडुकार्ड के सैंपल पेपर और एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से सोल्व किया। और हमें एग्जामिनेशन में जाने के बाद सारे क्वेश्चन वही सामने रखे हुए मिले जिनकी हमने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई थी। तो मित्रों, आप सभी इस बात पर फोकस करें और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और सीबीएसई में अच्छे मार्क्स 10th क्लास में आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।